हेलो। आज बीएससी पार्ट 3 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में हम पढ़ेंगे सिंथेसिस वाया इनोलेट्स, जो कि 4th यूनिट का पार्ट है। तो इसमें पढ़ेंगे सिंथेसिस वाया इनोलेट। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे, इसमें क्या है, वो सिंथेसिस हैं जिसमें इनोलेट आयन का यूज़ होता है। जिसमें मेन चीज़ उसमें सबसे पहले पढ़े हम रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। ये क्या होता है रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप? जैसा कि आप जानते हैं मिथाइलिन ग्रुप क्या होता है, जब मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल दें तो मिथाइल, एक और हाइड्रोजन निकाल दें तो मिथाइलिन ग्रुप। जैसा कि यहाँ आपको शो हो रहा है, ये है ना। तो ये मिथाइलिन ग्रुप है, यानी कि CH2 ग्रुप, और जो दोनों साइड से जिसकी दो वैलेंसीज खाली हैं, तो हम इसको बोलते हैं मिथाइलिन ग्रुप। अब रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप क्या होता है? जब ये मिथाइलिन ग्रुप दोनों तरफ से हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स के द्वारा जुड़ा हुआ होता है, यानी कि जो -I ग्रुप होता है, -I ग्रुप होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करें। तो जब ये दोनों साइड से इनसे जुड़ा हुआ होता है तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, और जब इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है तो वो हाइड्रोजन को एज ए प्रोटॉन आसानी से निकाल देता है, या हम इसको कहें कि जो हमारा मिथाइलिन ग्रुप है वो एक्टिव हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। अब वो कौन से -I ग्रुप हैं जो कि जिनके CH2 ग्रुप के दोनों साइड पे लगने से ये एक्टिव होता है? तो वो है -I ग्रुप। एक तो कार्बोनाइल ग्रुप है ना, कार्बोनाइल ग्रुप है, एस्टर ग्रुप है, साइनाइड ग्रुप है। तो इनमें से कोई भी अगर ये उसके मिथाइलिन ग्रुप के दोनों तरफ होते हैं तो वो हमारा मिथाइलिन ग्रुप हाईली रिएक्टिव हो जाता है और उसमें से हाइड्रोजन एज ए प्रोटॉन निकल जाता है। तो इसको हम बोलते हैं रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। जैसे अब ये जो प्रोटॉन है, या तो प्रोटॉन रिप्लेस हो जाता है, किसी दूसरे ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है, या उसके बाद हमें डिफरेंट कंपाउंड्स मिलते हैं। अब जैसे कि इसमें दिखाया गया है, ये हमारा मिथाइलिन ग्रुप है, ये रहा। और ये दोनों साइड से जब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, यानी कि एस्टर हो, कार्बोनाइल हो या साइनो हो, उनसे जुड़ा हुआ हो, तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेंगे। जैसे कि इससे एरो से दिखाया हुआ है ना, ये इधर खींच रहा है और ये वाला इधर खींच रहा है। तो क्या हुआ, जब दोनों कार्बन ने, दोनों इन वाले ग्रुप्स ने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से लिया, तो जो ये सेंटर वाला कार्बन है मिथाइलिन कार्बन, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई। इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई तो इस प्रेशर को रिलीज करने के लिए जो ये हाइड्रोजन है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को, इसको कार्बन को देख के और एज ए प्रोटॉन बाहर चला जाता है। तो इस तरह ये जो मिथाइलिन ग्रुप है ये हमारा हाईली रिएक्टिव हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, जब ये हाइड्रोजन निकल गया यहाँ से एज ए प्रोटॉन, तो क्या हुआ, ये एक कार्बन आयन बन गया। यहाँ पे देखो ये नेगेटिव चार्ज आ गया इस कार्बन पे, तो ये कार्बन आयन बन गया। अब ये जो कार्बन आयन है ये बहुत स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में स्टेबल हो सकता है। कैसे? ये देखो आप, इसमें ये देखो, यहाँ पे जब ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया तो इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज हो गया। एक तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये, दूसरा जो ये वाला कार्बोनाइल ग्रुप है, यहाँ से डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया और इधर नेगेटिव चार्ज आ गया यहाँ पे ये वाला। तो इस तरह ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बीच में स्टेबलाइज हो जाता है। तो इसीलिए जो कार्बन आयन है ये हाईली स्टेबल हो गया और ये आगे फर्दर रिएक्शंस काम करता है और एज ए रिएक्शन इंटरमीडिएट ये काम करता है। तो कुछ कॉमन कंपाउंड्स जो कि जिनके अंदर रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप होता है वो हैं, फर्स्ट है इथाइल एसीटो एसीटेट, ये हो गया इथाइल ग्रुप। ये हो गया एसीटो ग्रुप और ये है आपका एसीटेट। तो इसका नाम है इथाइल एसीटो एसीटेट। इसमें एक साइड कार्बोनाइल ग्रुप हो गया और एक साइड एस्टर आ गया। इसी तरह जब दोनों साइड पे एस्टर हो, ये एस्टर ग्रुप है, तो ये क्या हो गया, मेलोनिक एस्टर, इसको मेलोनिक एस्टर बोलते हैं। इसी तरह ये देखो, एक साइड पे साइनो ग्रुप, एक साइड पे एस्टर, है ना।
तो ये क्या हो गया, इथाइल, तो ये हो गया इथाइल साइनो एसीटेट। ये भी, इसमें भी जो मिथाइल ग्रुप है ये हाईली रिएक्टिव है। इसी तरह इथाइल नाइट्रो एसीटेट, इथाइल जिसमें नाइट्रो ग्रुप आप जानते हैं मेटा डायरेक्टिंग होता है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो इसकी वजह से ये जो मिथाइल ग्रुप है ये हाईली रिएक्टिव हो जाते हैं। तो ये कुछ कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर मिथाइल ग्रुप हाईली रिएक्टिव होता है और ये उसमें आगे मतलब इसका यूज़ करके हम इसमें सिंथेसिस इनोलेट्स से सिंथेसिस करके डिफरेंट कंपाउंड्स को बनाते हैं, उनको हम आगे देखेंगे। आज हम इनमें सबसे पहले जो कंपाउंड है इथाइल एसीटोएसीटेट, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसका जो शॉर्ट फॉर्म है इसको हम बोलते हैं EAA, ई इथाइल, ए एसीटो और दूसरा ए एसीटेट, तो इसको EAA के नाम से शॉर्ट में जाना जाता है। इसका अगर हम IUPAC नेम देखें तो IUPAC नेम के लिए देखो आप इसका जो स्ट्रक्चर देखो, यहाँ से अगर हम देखें ये रहा इसका कंपाउंड का स्ट्रक्चर, तो इसमें क्या होगा, यहाँ से 1 2 3 4 कार्बन है ना, और थर्ड कार्बन पर ऑक्सो ग्रुप है ये, तो इसका नाम होगा 3 ऑक्सो इथाइल ग्रुप, यहाँ पे ब्यूटेनोएट, 3 ऑक्सो ब्यूटेनोएट। तो इथाइल एसीटेट का जो नाम है IUPAC नेम है वो है इथाइल इथाइल 3 ऑक्सो ब्यूटेनोएट, ब्यूटेनोएट क्योंकि 4 कार्बन है, तो ये इसका IUPAC नेम है। अब बात आती है सिंथेसिस की। जो इसको इथाइल एस्टोएस्टेट को सिंथेसाइज करने के वैसे तो बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन जिसमें जो कॉमन मेथड है वो है क्लेजन कंडेंसेशन, ये मेथड है, इससे ही बनाते हैं। इसमें क्या करते हैं, एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेते हैं, उसके अंदर ड्राई इथाइल एसीटेट लेते हैं, ड्राई इथाइल एसीटेट, एब्सोल्यूट अल्कोहल लेते हैं, सोडियम का पीस डालते हैं और फिर इसको रिफ्लक्स करते हैं वाटर बाथ के ऊपर। फिर जब इसको हम रिफ्लक्स करते हैं तो हमें सेमी सॉलिड मास मिलता है, वो किसका होता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ इसका इथाइल एस्टोएस्टेट, मतलब इथाइल एस्टोएस्टेट का सोडियम सॉल्ट बन जाता है जो कि सेमी सॉलिड होता है। इसको हम फिल्टर कर लेते हैं सेपरेटिंग फनल से, फिल्टर करके अलग निकाल लेते हैं, निकाल के फिर जब हम इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एसिड हाइड्रोलिसिस करने पर ये हमारा पेरेंट कंपाउंड ये बन जाता है, जो डिजायर्ड है EAA बन जाता है। अब इसको अलग करने के लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं और जो फ्रैक्शन हमें 451 से 455 डिग्री केल्विन के बीच में मिलता है उसमें हमारा इथाइल एस्टोएस्टेट होता है। तो इस तरह हम इसको इथाइल एस्टोएस्टेट को बनाते हैं। ये जो रिएक्शन जो कि आप देख रहे हैं सिंपली कि ये इथाइल एसीटेट, 2 इथाइल एसीटेट मॉलिक्यूल्स आपस में कंडेंस हो रहे हैं और कंडेंस होकर के हमें ये दे रहे हैं। देखने में तो ये रिएक्शन बहुत ही सिंपल लग रही है, सिंपल कंडेंसेशन रिएक्शन लग रही है। अभी एक वाटर मॉलिक्यूल ये निकल गया अल्कोहल और ये बन गया, लेकिन ये रिएक्शन इतनी ईजी नहीं है, ये 5 स्टेप्स में जाके पूरी होती है, जिसको हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। आज इतना ही करेंगे। ओके, कितनी बड़ी छोटी सी